हमने अभी जो है ना इन सातों रूल्स को किया हमने, 7 रूल्स, ये आपको याद करने हैं सातों के साथ रूल, ठीक है ना। ये सातों के साथ रूल्स आपको याद कर लेने पहले, तो याद हो गए होंगे आपको सातों के साथ रूल्स। एक बार साथ के साथ जो रूल्स हैं एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले तो था x की पावर n का, x की पावर n का क्या था, nx n माइनस 1, याद हो गया ये x की पावर n का अभी यूज होने वाला है इन सातों का, x की पावर n का nx n माइनस 1। अगला रूल, हाँ जी अगला क्या था ये, रूट x का, रूट x का होता है 1/2 रूट x, ठीक है। और तीसरा क्या था ये 1/x का, 1/x का क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगला बताइए आप, के यू का क्या होता है, के यू का, के को बाहर ले लो d/dx ऑफ u, के को बाहर ले लेंगे d/dx ऑफ u। अगला बताइए, अगला रूल क्या था, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना। अगला रूल क्या बताइए, अगला रूल है कि u प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन, तो d/dx ऑफ u प्लस माइनस d/dx ऑफ v, ठीक है ना। अगला रूल बताइए आप, अगला रूल ये वाला था, ठीक है ना, जिसमें ये 5 याद करने थे अपने को, याद हो गए सभी को ये, ठीक है मैं ये मान के चल रहा हूँ याद हो गया। हाँ जी यार सुनो, मैं ना अभी बता नहीं रहा वैसे ना, जैसे कि ना सपोज यहाँ पे कह दिया कि d/dx ऑफ y बोल दिया मान लो, या y स्क्वायर बोल दिया, ये बोल दिया d/dx ऑफ y स्क्वायर, ठीक है ना। अभी बेकार में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, मैं बता नहीं रहा, फिर भी एक बार आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। इसको लिखेंगे पहले तो y के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, इसको चेन रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बाकियों को नहीं सुनना। y स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, ये 2y, ये तो y के रिस्पेक्ट में हो गया। अब y का x के रिस्पेक्ट में कर दो, y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx, इतना करके छोड़ते हैं हम लोग इसको। और इस चीज़ की रेयर क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, और उस टाइम जब आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। अगर y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में किया जाए तो ये आंसर है उसका, ठीक है ना। अब बाकी दिमाग मत लगाना कैसे क्या किया है, ठीक है ना। इसको जब जरूरत होगी मैं बता दूंगा अपने आप। अब सुन लो अगली डिस्कशन, ये 7 रूल्स तो पता लग गया आपको। अब सुन लो अगली बात, अगला है, एक है प्रोडक्ट रूल, एक है डिवीजन रूल, एक है चेन रूल। ये तीनों रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक है प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल, तीनों रूल्स और बता दे रहा हूँ। रूल नंबर 7 तो हो गया, रूल नंबर 8 सुन लो आप। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 सुनो आप, d/dx ऑफ u इंटू वी, इसको करना है, d/dx ऑफ u इंटू वी इसको करना है। तो पहले u को तो एज इट इज रखोगे आप, u को कैसे रखोगे बताइए आप, यहाँ पे एज इट इज d/dx ऑफ v करोगे आप। पहले तो क्या करोगे बताइए, d/dx ऑफ v प्लस, फिर लिखोगे v d/dx ऑफ u करोगे आप, ठीक है ना, d/dx ऑफ u। ये याद कर लो यार, अगर मल्टीप्लाई में u और v, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है, d/dx ऑफ u इंटू वी करना है, तो इसको लिख सकते हो आप, पहले u का एज इट इज लिखो, फिर लिखोगे d/dx ऑफ v, फिर प्लस साइन लगाओ, फिर v लिखो, फिर लिखोगे d/dx ऑफ u। ऐसा करना होता है। जैसे कि मान लो मैं आपको ये कह दूं कि d/dx ऑफ रूट एक्स साइन एक्स, इसको करना है, रूट एक्स साइन एक्स इसको करना है। ये एक अलग फंक्शन है, एक अलग फंक्शन है, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रूट एक्स को एल्जेब्रिक, साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें साइन कोस टेंजेंट ऐसा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। और ये रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, ये सब क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन। समझ में आ रही है बात आपको, तो अलग अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है दोनों। तो पता है ऐसे केस में प्रोडक्ट रूल लगता है। देखो एक को तो एच डी रखो, रूट एक्स को रख दिया आपने एच डीज, फिर d/dx ऑफ साइन एक्स कर दिया आपने, फिर प्लस लगा दो, फिर साइन एक्स को लिखो, फिर लिखोगे d/dx ऑफ रूट एक्स, ठीक है ना, रूट एक्स साइन एक्स क्या आएगा था यहाँ पे, cos x, फिर प्लस में साइन एक्स, रूट एक्स क्या आएगा यहाँ पे 1/2 रूट एक्स। ये आंसर आ गया आपके पास, ये आंसर है। समझ में आ गई होगी बात आपको, नोट कर सकते हो यार, रफ में स्पीड ली आप इसको, इन चीज़ों को ना रफ में स्पीड ली नोट करना चाहिए। इतना टाइम नहीं है कि आप फेयर में लिखें इसको, ठीक है ना। फिजिक्स में लिखने वाला कंटेंट बहुत कम होता है, कोई ये बायो या केमिस्ट्री नहीं है। बायो केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा लिखा जाता है, इतना ज़्यादा लिखा जाता है कि घर जाके तो फिर उतना ही टाइम लग जाएगा फिर से, इसलिए आप लिख सकते हो। और उसमें समझना कम रहता है, लिखना ज़्यादा रहता है। फिजिक्स में लिखना थोड़ा सा रहता है, समझना इतना सा रहता है। तो बेटर ये है कि उसी को दोबारा लिख लो ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। समझ आ रही है बात, इसको इसका हमेशा रफ में लिखना होता है,
इसकी अगर आप पूरे सिलेबस की कॉपी भी देखोगे तो कोई 1-2 रजिस्टर ही बनेंगे, बस 2 रजिस्टर बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उनके रजिस्टर तो कई सारे रजिस्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो लिखने वाला कंटेंट कम है, समझने वाला ज़्यादा है। इसमें लिखने में टाइम तो लगेगा ही नहीं आपको। बड़े आगे इसमें सुन लो भाई आगे। मान लो, रुको एक बार, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग इसका, प्रोडक्ट रूल का ही, प्रोडक्ट रूल का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। सुन आप, मान लो कोई ये कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे लिख दिया टेंजेंट एक्स इंटू एक्स पावर 4 कर दिया, इसको करो आप, या इंटू रूट एक्स कर दिया मान लो, ये पर कोई रूट एक्स ही कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स इंटू में रूट एक्स, करो इसको। कर लिया होगा आपने इसको। पहले 10x को एज इट इज रखो आप, फिर क्या लिखोगे बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, फिर प्लस साइन लिखोगे आप, फिर लिखोगे रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। अब करो आप इसको, 10x रूट एक्स क्या आएगा 1/2 रूट एक्स प्लस फिर रूट एक्स का एज इट इज लिखोगे, 10x से कितना आएगा यहाँ पर, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया होगा आपको। इसको डाउट है किसी के मन में? आप सुन लो भाई अगला रूल, डिवीजन रूल। ये रूल नंबर कौन सा है अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, इसको करना है। तो काम करो यार, देखो सुनो, पहले यू को एज इट इज नहीं रखना, यू को डिफ्रेंशिएट करना है, वी को नीचे वाले को एज इट इज रखना है, वी को एज इट इज रखना है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करना है यार, फिर माइनस साइन लगाना है, ठीक है। फिर यू को एज इट इज रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ वी करो, फिर क्या करोगे नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वी लिख रखा है तो इसका स्क्वायर कर दो वी स्क्वायर, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है भाई। ये बनेगा। पता है इसमें ना बच्चा गलती क्या करता है, पहले यू को एज इट इज रखे वी को डिफरेंशिएट कर देता है। ऐसा नहीं करना यार, पहले नीचे वाले को एज इट इज रखना है और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, ये बात याद रखनी है बस। फिर माइनस साइन लगेगा इसमें, ठीक है ना, और एक नीचे वाले का होल स्क्वायर भी होगा इसमें। जैसे मान लो आपको ये कह दें कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स, इसको करो, पेपर में कोई ये कह दे, क्या करोगे बताइए, पहले रूट एक्स को एज इट इज रखोगे, फिर क्या करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करोगे, रूट एक्स को तो एज इट इज लिखोगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करोगे यहाँ पे साइन एक्स, फिर क्या लगाओगे बताइए यहाँ पे माइनस साइन, फिर क्या करोगे बताइए साइन एक्स को एज इट इज लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करोगे, डिवाइड में क्या करोगे बताइए यहाँ पे रूट एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स बन जाएगा नीचे। बस इतना ही छोड़ना है इसको करके, इसको सोल्व कर लो यार बस आप देखो रूट एक्स साइन एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, रूट एक्स कितना आएगा यहाँ पर ये, और डिवाइड में क्या करोगे एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर है तो एक्स ही बन जाएगा। यार ये डिवीजन रूल समझ में आ गया? ऐसे तो हाँ नहीं भर रहे आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही? 11th में डिफरेंशिएशन 2 क्लासों में करवाते हैं, अभी एक ही क्लास में होएगा पूरा, ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना, या 11th वाली क्लास की बैकअप ले लेना आप, ठीक है। ये रूल समझ में आ गया, रूल नंबर 9, ठीक है ना। रूल नंबर 10, चेन रूल। ये चेन रूल ही मुश्किल लगता है बच्चों को, मैं चेन रूल समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। सुन अब एक बात बताओ, पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि बड़े बड़े किले बनाए जाते थे, ठीक है ना।
आज नहीं बनते। अगर आप राजस्थान में जाओगे तो जो वहाँ पे राजा बहुत थे, इसलिए वहाँ का नाम राजस्थान है, राजस्थान में, तो क्योंकि वहाँ आपको ना जगह जगह किले मिलेंगे, लोग किलों को देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी किले को ध्यान से देखो वो क्यों बनाए जाते थे और उनके ऊपर इतना खर्चा किया जाता था, इतना ज़्यादा खर्चा किया जाता था, इतने में तो पूरा शहर बन जाए, ठीक है ना। आप जैसलमेर किला देख के आना, आपको खूब पता लगेगा यार ये क्या मतलब इतना ज़्यादा, और पता नहीं कितने सालों में बनाया वो, शायद 8-10 जनरेशन में जाके बनाया वो, 10 जनरेशन तक तो बनता रहा वो, सोचने वाली बात है। तो लॉजिक क्या था यार ये, बगी इतने 300 साल कोई किला बनता रहता है, इतने बड़े किले बनाने का पर्पज़ क्या था? मैं आपको बताता हूँ क्या पर्पज़ था। क्या होता था कि जैसे मान लो कि अगर कहीं पर कब्जा करना है, मतलब किसी दूसरे राजा को एक जगह पे आके कब्जा करना है, तो उसको ये था कि बस मैं राजा को मार दूं यार, राजा को मतलब उसको मतलब उठा लूँ वहाँ से, बस बात खत्म, फिर तो सारा सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे जो सेना है उन सबका मन टूट जाएगा, फिर तो आसान हो जाएगा सब कुछ, फिर वहाँ पे कब्जा करना बिल्कुल ना के बराबर, बहुत ही आसान होता है। ये अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी ऐसा नहीं कि मोदी को उठा लिया तो देश पे कब्जा हो जाएगा, अब नहीं होगा। मोदी को उठा लो, उठाते हुए दूसरा पीएम आ जाएगा, और तो राहुल गांधी को बना देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यार कोई ना कोई तो तुरंत आ जाएगा यार, उसको उठा लो तीसरा बन जाएगा तुरंत, लोग लाइन में बैठे हैं खूब सारे, ठीक है ना, कोई ना कोई तो बन ही जाएगा, बाकी सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था। तो क्या था कि जैसे कि ना जब कोई अब जब जैसे एकदम से आक्रमण कर दिया उन्होंने एकदम से, तो राजा को बचना बहुत जरूरी होता था। और मान लो वो हार रहे हैं, सेना बिल्कुल कमजोर पड़ रही है, तो उस टाइम ये होता था सब मिलकर ये सोचते बस राजा बचा रह जाए किसी तरीके से, बाकी तो बाद में देख लेंगे अपने आप ही। इस लड़ाई को लंबा खींचो और राजा को एक बार लास्ट तक बचाए रखो, और हो सकता है हम लोग जीत जाएं। तो राजा को लास्ट तक बचाए रखने के लिए क्या करते थे, किले में छुपाया जाता था। अब यहाँ पे सुनिए आप, कहानी क्या थी, राजा था, ये राजा हो गया, इसके चारों तरफ यहाँ पे ये पहली अगले यहाँ पे जो है ना, आप समझो यहाँ पे इसके चारों तरफ यहाँ पे ना सिपाही होते थे इसके पर्सनल वाले, बिल्कुल खास, जो बहुत स्ट्रांग थे और बहुत विश्वसनीय थे, वो इसके चारों तरफ होते थे। मतलब पहले राजा तक पहुंचने के लिए पहले उनको मारना पड़ेगा। वो उस टाइप के थे, कटप्पा नहीं था, कटप्पा बाहुबली मूवी देखी होगी ना आपने, उसमें जो कटप्पा नहीं था कि भैया तो हम मर ही जाएंगे, हमारे मरने के बाद ही राजा को हाथ लगा सकते हो आप, बस मतलब उनका ना मतलब वो ऐसे ही होते थे बस कि भाई हम अब राजा को हमसे मरने से पहले कोई छू भी नहीं सकता, वो उस टाइप के होते थे बिल्कुल खास, वो चारों तरफ हैं। उसके बाद एक अगली लेयर होती थी उससे ऊपर, ये वाली लेयर, यहाँ पे भी सिपाही होते थे, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जैसे ये थे। उसके बाद ये वाले यहाँ पे सिपाही हैं, उस किले के अंदर ही, किले में बनाया ये ऐसे जाता था, किले में जहाँ पे राजा सुबह वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद अगले, फिर उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ये है, और फिर उसके बाद सबसे आउटर लेयर होती थी एक। अब एक बात बताइए, आप राजा तक पहुंचना है, सबसे पहले तो ये इस लेयर को खत्म करना पड़ेगा पहले सैनिकों की। अब बाहर से आना है, मतलब लोगों को लड़ाई करने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना जी। अब बाहर से लोग आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए। अब ये लाखों की सेना है जी, ये लाखों की सेना है, और ये लोग सिर्फ 200-300 हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लगे हुए 200 लोग, यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, मतलब सपोज या यहाँ पे 150 लोग हैं, 100 लोग इसमें लगे हुए हैं, 50 लोग लगे हुए हैं, 10-20 लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, ऐसे ही होंगे 300-350 लोग हैं टोटली। और यहाँ सेना कितने की आ गई, लाखों की। राजा तक ये लाखों लोग नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों नहीं पहुँच पाएंगे? क्योंकि पहली बात तो वो किले के ऊपर, ये तो नीचे से करेंगे और वो किले में ऊपर हैं, ये ऊपर से ठोकेंगे। और वो किला बनाया कुछ इस तरीके से गया है, आप अगर देखोगे ऑब्जर्व करोगे कि आपको पता लगेगा नीचे से लाखों लोगों, और यहाँ बंदा छुप के अगर मारेगा उसको, तो ऐसे केस में उसको मारना बड़ा मुश्किल काम है, वो लाखों को किला ठोक देगा, ठीक है ना। मतलब ये आपको पता लगेगा उसके अंदर जिस तरीके से, मतलब जो है ना, आपको आइडिया लग जाएगा। पहले तो इन्हीं को खत्म करना बहुत महाभारत है, फिर ये मान लो मार भी दिए, चलो अब यहाँ तक और मुश्किल काम है। ये तो दिखेंगे ही नहीं कहाँ पर हैं, बस तीर आएंगे वहाँ से कट 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 कट, ठीक है ना। ये ऐसी जगह छुपे हुए होंगे ये तो, कि सिर्फ तीर आएंगे, पता ही नहीं लगेगा कहाँ से आ रही है, ये किसको मारे, ठीक है ना, ऐसा होएगा। फिर उसके बाद इनको मारो, फिर ये कटप्पा वाले लोग आ गए, ये तो वैसे ही मतलब जो है। और जब लगेगा यार कटप्पा तक पहुँच गए लोग, ये जो कटप्पा वाली लेयर है यहाँ तक पहुँच गए, इतनी देर में तो राजा भेष बदल के निकल लेगा इतने में, तो ठीक है ना, उसको मौका मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा उसको। तो कहने का मतलब ये था कि तभी तो कब्जा करना बहुत मुश्किल होता था किले की वजह से, ये किला ही उसको बचाता था।
लेकिन आप ये समझो, सबसे पहले आउटर लेयर को खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले किसको खत्म करोगे आप? आउटर लेयर को, फिर अंदर वाली लेयर को, फिर उसके बाद अंदर वाली लेयर को, फिर सबसे अंदर वाली लेयर को, फिर राजा को। ऐसा होता था। अभी भी चेन रूल में यही काम करना है। चेन रूल में भी एग्जैक्टली यही करना होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ चेन रूल में क्या करना है, कैसे करना है। सुनो आप ध्यान से। सपोज किसी ने ये बोल दिया, ये क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। मैं 5-6 क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ, 6-7 क्वेश्चंस मैं कर दूंगा अभी, ठीक है ना, और आपको फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ आखिर। देखो मान लो ये कह दिया कि d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये कह दिया d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये करना है मान लो। तो कैसे करोगे? सुनो आप इसको। यार एक बात बताऊं, x जो है ना यहाँ पे राजा x हो, x क्या यहाँ पे राजा, इसके ऊपर पावर लगी हुई है, इसके ऊपर क्या लगी हुई है? पावर। फिर इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है? साइन। ये पूरी एक ही टर्म है, दो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रखा, ना ही दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रखा है, एक ही टर्म है पूरी। पहले x था, x के ऊपर पावर है, और फिर इस पूरे के ऊपर साइन है। ऐसा यहाँ पे समझ आ रही है बात आपको? पहले साइन का मामला खत्म होएगा, सबसे ऊपर साइन बैठा है, जो सबसे ऊपर बैठा है पहले वो खत्म होएगा। पहले x है, x यहाँ पे राजा है, उसके ऊपर पावर है, फिर x स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर साइन है, तो पहले साइन खत्म होएगा यहाँ पे। तो क्या करोगे बताइए? यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे बताइए? कोस एक्स स्क्वायर होएगा ये पहले तो। साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस पूरे को ना थीटा की तरह मान लो, एक्स स्क्वायर को, इस एक्स स्क्वायर को किसकी तरह मानोगे आप? थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। तो थीटा एक्स स्क्वायर को थीटा मान रहे हैं हम लोग, ठीक जी। अब मल्टीप्लाई करो आप। अब साइन का मामला खत्म हो चुका है, अब इस पावर को निपटाना है। एक्स स्क्वायर क्या आएगा बताइए? 2x 2 - 1 आएगा। अब पावर निपट गई। अब x का करो, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है हमेशा? मल्टीप्लाई बाय 1। सर हमने पहले तो नहीं किया था। अरे पहले चेक कर लेते आप, पहले भी कर लेते, पहले भी मल्टीप्लाई बाय 1 करना था सब में। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए अभी सब में मल्टीप्लाई क्या करना था आपको लास्ट में? 1, जो कि किया नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे कर लिया कोई बात नहीं। x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। एक रूल ये भी होता है, अभी एक रूल मतलब रह गया लिखवाना, ठीक है। एक रूल ये होता है कि d/dx ऑफ x क्या होता है? ये 1। d/dy ऑफ y ये क्या होता है बताइए? 1 होता है। और d/dz ऑफ z 1 होता है। खुद का खुद के रिस्पेक्ट, x का x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1, z का z के रिस्पेक्ट में 1। एक रूल ये भी है, ठीक है ना भाई। एक रूल ये भी लिख लो आप अलग से, कहीं भी बना लो यार इसको। ये प्रोडक्ट रूल से पहले लिख लो आप। प्रोडक्ट रूल कौन सा बनाया मैंने? प्रोडक्ट रूल कौन सा था? 8 था क्या? तो अब वो 9 बन जाएगा। 8 था ना, अब वो 9 बन जाएगा। 8 से पहले लिख लो उसको। एक रूल है ये भी। d/dx ऑफ x 1 हो जाएगा, d/dy ऑफ y 1 हो जाएगा, d/dz ऑफ z 1 हो जाएगा। अब सुन लो आप, अब सुनो और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं आपको। मान लो कोई ये कहते कि d/dx ऑफ, सुन आप, टेंजेंट ऑफ रूट एक्स, कोई ये कहते हैं। सुनो आप कैसे करोगे आप। सबसे अंदर राजा एक्स यहाँ पे राजा है, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। रूट मतलब बोले तो पावर। रूट का मतलब क्या बताइए? पावर लगी हुई है। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? 10 लगा हुआ है। ऐसा ही है। राजा तक पहुंचने के लिए, एक्स तक पहुंचने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट का मामला खत्म, और पूरे को थीटा मान लो, फिर रूट का मामला खत्म, फिर एक्स का मामला खत्म। ऐसे करना पड़ेगा। टेंजेंट का क्या आएगा बताइए? टेंजेंट का क्या आएगा यहाँ पे? सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स आएगा या यहाँ पे आए? यही आएगा। अब बताओ 10 का मामला खत्म हो गया, रूट एक्स का क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स। फिर बताइए एक्स का कितना आएगा? 1 आएगा। एक्स का 1 आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि d/dx ऑफ cos ऑफ x की पावर 4। कैसे करोगे बताइए आप इसको? करो इसको, कैसे करोगे आप? हाँ जी, क्या लिखोगे? cos x की पावर 4 बताइए? माइनस साइन। यार पहले x को या इसकी पावर को नहीं छोड़ना,
पहले कोस को छेड़ना है, कोस को पहले खत्म करना है, कोस का मामला खत्म, क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स की पावर 4, बाकी कोस को छोड़ के जो बाकी बचा उसको थीटा मान लो, एक्स की पावर को थीटा मान लिया आपने। फिर बताइए क्या लिखोगे आप, एक्स की पावर 4 क्या आ जाएगा, फिर बताइए आप एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1 आएगा। मामला समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है किसी के मन में? अब सुनो अगला डिस्कशन, ये करके दिखाना जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 10 एक्स की पावर 4। सुनो यार, इसमें मैंने देखो क्या किया, पहले एक्स है, एक्स के ऊपर कौन बिठा दिया पावर, और इस पूरे एक्स की पावर 4 के साथ क्या लगा दिया फिर उसके ऊपर 10, और 10 के ऊपर भी, और ये पूरी एक ही टर्म है, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई में नहीं है। एक बच्चा बता क्या बोला, एक बच्चा बोला सर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैंने कहा प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा यार, ये तो कैसे, आपने ही कहा था दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में होना सर। एक क्वेश्चन देखो सर, मान लो एक क्वेश्चन मैंने उस टाइम करवा भी दिया होगा ऐसा कि साइन एक्स इंटू 10x ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा रखा था इसमें। बोला सर इसमें क्या फ़र्क है, देखो इसमें साइन इसमें 10, इसमें साइन इसमें 10, अरे फ़र्क है ना यार, ये पूरी एक टर्म है लेकिन ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, अकेला 10 कुछ नहीं होता, इसका एक्स कहाँ है फिर वो, अरे यार इसका एक्स ये वाला है पूरा का पूरा, तो फिर दो टर्म कैसे हुई, ये साइन एक्स अपने आप में अलग है, 10x अपने आप में अलग है, इसमें इस पूरे के ऊपर साइन लगा हुआ है, अकेला साइन कुछ होता ही नहीं। मैं बोल दूंगी अकेला साइन ये कुछ नहीं है अकेला साइन, तो इसका कुछ होना चाहिए तभी इसकी वैल्यू रहेगी, कुछ इसका कुछ महत्व तभी रहेगा जब इसका कुछ लगा हुआ हो। तो यहाँ पे ये अलग टर्म हो ही नहीं सकती। ये बात समझ में आ रही है, ये पूरी एक ही टर्म है, और पूरी एक ही टर्म में मतलब कभी उसके ऊपर पावर लगा रहे हो, कभी अंडर रूट लगा रहे हो, कभी उसके ऊपर साइन लगा रहे हो, तो एक के ऊपर लगता रहे तो चेन रूल लगता है। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए चेन रूल लगता कब है, एक्स के ऊपर पहले पावर लगा दी, उसके ऊपर 10 लगा दिया, 10 के ऊपर साइन लगा दिया तो चेन रूल लगेगा। इसमें सबसे पहले मामला किसका खत्म होगा, साइन का, फिर उसके बाद 10 का, फिर उसके बाद पावर का, फिर उसके बाद एक्स का होगा। वही किले वाला काम है, सबसे पहले आउटर बाउंड्री खत्म करो, फिर अंदर वाली बाउंड्री को, फिर अंदर वाली बाउंड्री को, फिर सबसे फिर आ जाओ, ऐसे होता है, ठीक है ना। सुन आप इसको कैसे करोगे, देखो इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, कोस ऑफ 10x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई, अब साइन का मामला खत्म हो चुका है, 10x की पावर 4 है, क्या लिखोगे इसको बताइए, सेकेंड स्क्वायर एक्स की पावर 4, 10 का मामला खत्म हो गया, एक्स की पावर 4 का क्या आएगा 4x क्यूब, पावर का मामला खत्म हो गया, एक्स का कितना आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 1, ये आंसर इसका। यार ये वाला क्वेश्चन कितनों को समझ में आ गया, ये जिनको समझ में आ गया ठीक है जी। एक और क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स की पावर 6, करो इसको, हो गया। सुन आप क्या लिखोगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स की पावर 6 इंटू, समझ में आ गया होगा चेन रूल। अब सुनो अगला रूल, कितने रूल्स हो गए टोटल, रूल नंबर 12। देखो यार पता है, एक होता है टाइम, एक होती है डिस्प्लेसमेंट, एक होती है वेलोसिटी, एक होता है एक्सेलरेशन। t4 टाइम, x4 डिस्प्लेसमेंट, v4 वेलोसिटी, a4 एक्सेलरेशन। याद रखिए आप, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो v आएगा, और v को डिफरेंशिएट करने से a आता है। x को डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आता है। ये रूल याद करने हैं आपको। सर कैसे क्यों क्या कैसे क्या मतलब ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें समझेंगे हम लोग। अगर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, कई बार डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होती है टाइम के साथ साथ,
उसको डिफरेंशिएट करना, अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, एक्सेलरेशन। सुन आप देखो, वेलोसिटी तो होता है डी बाई डी टी ऑफ एक्स, डी बाई डी टी ऑफ, या डी एक्स बाई डी टी लिख दो, एक ही मतलब है, या फिर डी एक्स बाई डी टी लिख दो। और एक एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए, डी वी बाई डी टी, या फिर डी बाई डी टी ऑफ वी। समझ में आ गई बात आपको। यहाँ पे ये रूल नंबर 12 और 13 हो गए। रूल नंबर 12, एक रूल ये हो गया और एक रूल ये हो गया, ठीक है। ये 12 है और ये 13 है। याद करने यार आपको कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको। इसमें तो सर इसको कब लगाएंगे हम इन दोनों रूल्स को, चलो याद तो कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आता है। एक तो सर क्यों आता है, पहला क्वेश्चन तो ये माइंड में आता है। दूसरा, इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करेंगे, एक बार मैं अप्लाई करना सिखाता हूँ आपको एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। 4-5 मिनट लेंगे, ठीक है ना। आप आराम से बैठो, जल्दबाजी नहीं है कुछ भी। सुनो, आप पेपर में ही कह दिया कि x दे दिया आपको 3t² प्लस में 4t प्लस 2, ये x रिलेशन दे दिया। क्या दे दिया ये, इसमें ना पहली बात देखो क्या क्या निकालना है, फाइंड x निकालना है एट t = 1। दूसरा आपको बताना है vt रिलेशन, दूसरा बताना है आपको vt रिलेशन। तीसरा बताना है v एट t = 1। चौथा बताना है at रिलेशन। पांचवा बताना है a एट t = 1। इन सारी बातों के जवाब देने आपको। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है भाई। सुन, अब पहली बात तो ये कि x वेरिएबल है, t = 0 पे x की वैल्यू 2 होगी, इसे पता लग रहा है। टाइम की वैल्यू 0, t = 1 पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 1 पुट कर दो यार, 1 पुट करोगे देखो पहला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। t = 1 पुट करो इसमें, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 प्लस 2, सोल्व करो इसको, 3 + 4 + 2, कितना आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा, 9 मीटर। तो यार t = 0 पे x की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। t = 2 पे, t = 2 पे अलग आएगी x की वैल्यू, t = 3 पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सारा है। ये एक वेरिएबल है, x टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। जब x टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करे तब डिफरेंशिएट करने का फायदा होता है, तब आती है उसे वेलोसिटी निकालना इस तरीके से, ठीक है ना। तब वो वेलोसिटी जो है ना इसी तरीके से ही निकलेगी। फिर सुनो आप, इसमें अब ये तो हो गया पहला पार्ट, तो सेकंड पार्ट सोल्व करना है। वेलोसिटी vt रिलेशन निकालना है। xt रिलेशन से vt रिलेशन डिफरेंशिएशन के थ्रू ही निकल सकता है, और कोई तरीका नहीं है। आप एक काम करो, वेलोसिटी निकलो d/dt ऑफ x की वैल्यू ये वाली ये रही 3t² प्लस 4t प्लस 2। लिखो इसको, 3t² का कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, 40 का कितना आ जाएगा 4, और कॉन्स्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे आ गया 60 + 4, ये vt रिलेशन आ गया आपके पास। दिस इज द vt रिलेशन यार। सेकंड पार्ट सोल्व हो गया, vt रिलेशन आ गया आपके पास। कर लेंगे ना आप इस टाइप से क्वेश्चंस को। अब सुन लो तीसरी बात समझो आप। सुन अब तीसरी बात के बारे में, हमें वेलोसिटी निकालनी है t = 1 पे। क्या निकलेगी बताइए, t की वैल्यू 1 डालो, कितनी बन जाएगी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आएगा। जब कुछ ना मेंशन कर रखा हो तो ऐसा ही लिख देना मीटर पर सेकंड। ये कौन सा पार्ट है, सेकंड। ये कौन सा पार्ट हुआ है, थर्ड। अच्छा, at रिलेशन निकालना है, कैसे निकलेगा बताइए, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। at रिलेशन एक कैसे निकलेगा बताइए, d/dt ऑफ v, d/dt ऑफ v, v रहा 60 प्लस में 4, डिफरेंशिएट करो कितना आएगा 6, 60 का डिफरेंशिएशन 6 आता है, क्योंकि t का तो 1 हो जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, और 4 एक कांस्टेंट नंबर से कितना आएगा 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ पे, कांस्टेंट आ गया 6। वो t = 1 पे पूछ ले, चाहे t = 2 पे, चाहे t = 3 पे, एक्सेलरेशन तो 6 ही रहेगा अब इसका। एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अगर टाइम की टर्म्स में आता है तो इसमें टाइम की वैल्यू 1 पुट कर देते, एक्सेलरेशन आ जाता। अब टाइम की टर्म्स में आया ही नहीं, यानी हर टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी बनी रहेगी। समझ में आ रही होगी बात आपको यार। ये सारे पार्ट सोल्व हो गए कि नहीं हो गए बताइए आप। इससे क्या पता लगता है इस क्वेश्चन से कि xt रिलेशन को डिफरेंशिएट करने से vt रिलेशन आता है, और vt रिलेशन को डिफरेंशिएट करने से at रिलेशन आता है।
बात समझ में आ गई होगी आपको ये वाली, कोई शक है किसी को इस बात में? एक छोटी सी बात और फिर उसके बाद फ्री हो जाओगे आप। सुनो आप, एक होता है टाइम, एक होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये होता है टाइम, इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं ओमेगा, और इसको बोलते हैं अल्फा। ये होता है टाइम और ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये वाला बताइए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसको क्या बोलते हैं बताइए? ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है ये? और ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलता है ये? क्या बोलते हैं इसको? यार ये सिंपल सिंपल याद कर लो यार, किसी को ना पता हो तो। टाइम का सिंबल होता है टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? अल्फा। ये एंगुलर लग गया, ये सर्कुलर मोशन में और रोटेशन में यूज होंगे। बस ये तीनों क्वांटिटी कहाँ पर यूज होंगी? सर्कुलर मोशन और रोटेशन में। याद रखिए, इसको डिफरेंशिएट करने से ये आता है और इसको डिफरेंशिएट करने से ये आता है। ये दो रूल्स और याद करने हैं। थीटा को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा? ओमेगा। ओमेगा को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है? अल्फा। याद कर लो यार, सुनो देखो, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, या डी बाई डी टी ऑफ थीटा, और अल्फा होता है डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, या फिर डी ओमेगा बाई डी टी बोल दो आप। ठीक है भाई, ये दो रूल्स ये वाले हो गए, दो रूल्स ही हो गए। कितने रूल्स हो गए थे पहले? 13 हो गए थे क्या? 14 है, और ये वाला कौन सा रूल है? 15। फिजिक्स में ये 15 रूल्स ही यूज होंगे डिफरेंशिएशन को लेके, और कोई रूल नहीं आता। ठीक है, इसकी 2 DPP कर लेना सॉल्व।